राजनीति में नई सोच और युवा उम्मीदवार होगा तभी काराकाट की जनता का उद्धार होगा, क्योंकि जनता के प्रति अच्छा नज़रिया रखने वाला नेता ही आने वाला कल का सवेरा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ आपके यहाँ रुक करते हैं। आज की काराकाट से खबर की बसपा के उम्मीदवार धीरज कुमार जो हाथी पर चढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार हैं, और आपको बता दें कि निश्चित रूप से बसपा एक ऐसी पार्टी है जो सभी पार्टियों की नींद जो है वो हराम कर रखी है। इसी क्रम में आज धीरज कुमार जो है आज प्रेस के द्वारा जो है बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी जो काराकाट की जो चीज़ें हैं, मूलभूत चीज़ें को उन्होंने बताया है। और आइए जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने बताया है नया काराकाट बनाने को क्रम में। सबसे पहले तो आप सबके चैनल के माध्यम से इस काराकाट संसदीय क्षेत्र के सम्मानित जनता को, गार्जियन, अभिभावक, युवा साथी, माताएं, बहनें, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय भीम करता हूँ। मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है। हम क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों द्वारा सम्मान मिल रहा है। लोग द्वारा ये चर्चा किया जा रहा है कि नहीं, एक युवा साथी आए हैं, क्योंकि पूर्व में जितने भी कैंडिडेट को देखा गया, जिनको भी यहाँ से सदन में निर्वाचित करके लोग भेजे, उनके अनुरूप लोग यहाँ पर विकास का कार्य नहीं कर पाए। बहुत सारे मुद्दाएं हैं क्षेत्र में, लोग बता भी रहे हैं। एक सबसे बड़ी मुद्दा आपके ये टिहरी पुल जो है, वो ओवर ब्रिज बना हुआ है, गिरा हुआ है, उससे कितना परेशानी हो रहा है इस क्षेत्र के लोगों को आने जाने में। ये सब समस्याएं हैं, तो लोग मने समझ रहे हैं कि जो भी हम लोग अभी तक बनाए थे, जनप्रतिनिधि यहाँ से बना करके उनको सदन में भेजा, वो लोग यहाँ के क्षेत्र के लिए, विकास के लिए आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। तो यहाँ के आम आवाम में यही सोच बनी है कि एक युवा चेहरा को दिया जाए, और युवा एक नई सोच के साथ वो काम करेगा। यही आवाज़ क्षेत्र से आएगा। विकास के मामले में कोई बड़ा प्लान है? विकास के मामले में तो प्लान है। हम तो मैंने हर क्षेत्र में जाते हैं, लोग पूछते हैं, तो देखिए पहले मूलभूत चीज़ है आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद रोजगार। तो हमारी प्लानिंग इसी बेस पे है, शिक्षा पे है, स्वास्थ्य पे है, रोजगार पे है। और क्षेत्र में जहाँ जहाँ जैसे सिंचाई का साधन नहीं है, सिंचाई पर है, कृषि पर है, कृषि के उद्योग के लिए, उद्योग के दर्जा देने के लिए, क्योंकि आप अपना उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन आपका उत्पादक जो है गेहूं है, धान है, क्योंकि धान का कटोरा क्षेत्र बोला जाता है, तो उसका कोई कीमत कहीं नहीं लगा पाता है। तो हमारा प्रयास है कि हमारा काराकाट संसदीय क्षेत्र में जो है एक कॉरपोरेट जगत का भी निर्माण हो, कि लोग जो हमारे क्षेत्र के जो है चले जाते हैं दिल्ली कमाने के लिए, गुजरात चले जाते हैं, वो चले जाते हैं बम्बे चले जाते हैं, तो वहाँ उन लोग को क्या झेलना पड़ता है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग को भी पता चलता है, वह सबको पता चल रहा है। तो हम लोग ही क्यों वहाँ जा कर के काम करें? हमारे ही क्षेत्र के लोग गुजरात और मुंबई में जाकर क्यों काम करें? गुजरात के कॉरपोरेट घराने की जो कंपनी है, हमारे काराकाट संसदीय क्षेत्र में अपना ऑफिस क्यों नहीं बना रही? अब हम जनता से अपील कर रहे हैं, जनता से, कि अगर ये हमारी जीत होती है, हम सदन में जाते हैं, तो आपकी आवाज़ उठाएंगे। आपकी आवाज़ उठा करके हम यहाँ बात करेंगे कि कॉरपोरेट की ऑफिस जो हमारी काराकाट में खुले, यहाँ पर रोजगार मिले, कंपनियाँ बने। एक तो यहाँ डालमिया नगर का क्षेत्र है, विक्रमगंज में जाकर के देखिए डालडा फैक्ट्री है, सब बंद पड़ा हुआ है। किसी भी प्रतिनिधि का उस पर ध्यान नहीं गया। हमने आवाज़ भी उठाया, दो बड़े चेहरे हैं, कितनी बड़ी आपके लिए चुनौती है? देखिए, चेहरे से नहीं मतलब है, चेहरा तो बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है। अभी पूर्व का रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन इतना धराशायी होकर गिरे हैं कि उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। आज भी उनकी स्थिति इतना मने जर्जर हो गई है, कैसे वो लोग लड़ रहे हैं, अपने आप को खड़ा किए हैं, वहीं लोग समझ सकते हैं। चेहरा से नहीं होता है। यहाँ आम आवाम जनता को उनके बीच रहने वाला व्यक्ति चाहिए, उनके सुख में दुख में सम्मिलित हो, वो जब बुलाए तब वो आ जाए, उनके विकास के लिए सोचे। यहाँ दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, आज भी झुग्गी झोपड़ी में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनका उत्थान नहीं हो पाया। काराकाट की जनता किधर? काराकाट की जनता एक गरीब परिवार किसान का बेटा के साथ है। किसान का बेटा
वही ना किसान के बारे में सोचेगा। तो असली बेटा कौन है? क्योंकि पवन सिंह भी कह रहे हैं कि काराकाट का बेटा प्रायः है। सारे उम्मीदवार अपने को बेटा बेटी कह रहे हैं कि काराकाट के बेटा बेटी। तो आप अपने आप को क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं काराकाट? कि प्रायः जो कैंडिडेट हैं जो अभी उतर करके मैदान में आए हैं कैंडिडेट, उसमें से कुछ कैंडिडेट को यहाँ की जनता ने तो देख करके देख लिया कि आप काराकाट के बेटा हैं कि काराकाट के लुटेरा हैं। आपने तो एक बार तो देख करके देख लिया, आपने तो बेटा का फर्ज निभाया नहीं। बेटा का फर्ज निभाया होता तो डालमिया नगर नहीं बंद होता, आपका यह पुल नहीं ढहा होता, आपका यह डंडा फैक्ट्री नहीं बंद हुई होती, यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो है बेरोजगार नहीं बैठे होते। हमने क्षेत्र भ्रमण किया, लोगों को देखा, कोई MBA किया हुआ है, कोई इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रतिनिधि का मतलब होता है कि अपने क्षेत्र के जनता के लोगों के हित में सोचे। अगर वह पढ़ा लिखा इंजीनियरिंग किया है तो उसके लिए कोई व्यवस्था करे। काराकाट का विकास अछूता है, दोषी किसको मानते हैं? उसी तो वहाँ जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको हम मानते हैं। जनता तो आपको बना दी, एक बार मौका दी, 2 बार मौका दी, जनता ने तो मौका दे दिया ना आपको। लेकिन आप कितना काम किए? आप कहते हैं कि हम काराकाट के बेटा हैं, भाई हैं। अब जनता गुमराह नहीं होने वाली है, जितना आप गुमराह कर लिए, लेकिन अब जनता में जो है एक जागृति जग चुकी है। वो लोग जान चुके हैं कि हमको लोग ठगने का काम कर रहे हैं। अब इस बार ये लोग नई सोच बनाए हैं कि एक युवा के साथ एक धीरज कुमार सिंह आए हैं, उनके हित की बात करेंगे। किसान का बेटा है, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और उनके हित का हम काम कर रहे हैं। आप अपने आप को बेटा या किसी और उपलब्ध प्रोजेक्ट कर रहे हैं? नहीं, बेटा तो मान लीजिए क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, सबका कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई रिलेशन में संबंध ऐसा ही होता है। हम लोग का कल्चर बना हुआ है, हम किसी को नाम से संबोधन नहीं करते हैं। हमसे उम्र में बड़े हैं तो उनको चाचा कह दिए, हमारे समकक्ष है तो भाई कह दिए। तो इसी तरीके से हम लोग का कल्चर है कि संबोधन करते हैं। तो काराकाट की जनता जो है, हम उनके भाई हैं, बेटा हैं, जो चाचा समान है, जो रिलेशन संबंध बनता है, होता है, ये चीज़ है, और उनके लिए हम खड़ा करेंगे। काराकाट का असली बेटा कौन? काराकाट का असली बेटा किसान का बेटा है। जो काराकाट का किसान के हित में सोचे वह बेटा है। हम यहाँ जीते या चले जाए, दिल्ली मुंबई घूमने चले जाए, विदेश का दौरा करने लगे, वह बेटा नहीं ना हुआ। तो फिर काराकाट में हाथी मस्त या पस्त? हाथी मस्त है, कैसे? हाथी एकदम मस्त है, एकदम चल रहा है, हाथी जीत रही है। हमारे नामांकन में देखे कि इतने लोग आए थे, काफ़ी दूर दूर से आए थे, उनको तो हमने साधन भी नहीं दिया था। वो अपने व्यवस्था से लोग आए और यहाँ पर मैंने उत्साह के साथ एकदम मैंने मिले कि नहीं, हमारे बहुजन समाज पार्टी के युवा साथी आए। कौन सा विजन है जो दूसरे उम्मीदवारों से आपको अलग करता है? विजन तो हमारी मैंने सबसे पहला विजन है कि हम क्षेत्र में जो है समरसता पैदा करें, सर्व समाज को जोड़ने का काम करें, सबको जोड़ करके ले चलें और एक नई सोच के साथ इस काराकाट में कार्य करें, जिसमें रोजगार की प्राथमिकता है, शिक्षा की प्राथमिकता है, स्वास्थ्य की प्राथमिकता है और सबको सामंजस्य बना कर चलने का काम करें। क्योंकि जातिवाद भी यहाँ बढ़ गया है। हमने क्षेत्र में भी घूमा तो कोई कह रहा है कि ये इस जाति से बिलोंग कर रहे हैं तो यही लोग ये कर रहे हैं, ये जाति के लोग हैं, ये जाति के। तो बिहार की राजनीति जो है जाति आधारित लोग कर दिए हैं। तो हमारा सोच ये रहेगा कि जाति को तोड़ करके एक विकास का मुद्दा बनाया जाए। सब लोग आते हैं कि हम फलाने जाति के इतना कैडर वोट लेकर के आ रहे हैं, हम इतना जाति के लेकर के इतने आ रहे हैं। तो इस चीज़ को, परंपरा को ख़त्म करना है। तो यही सोच है, एक इंसानियत की सोच है। क्या आपको लगता है आप जाति तोड़ो समाज जोड़ो में सफल होंगे? प्रयास करेंगे, हमारे तो काम प्रयास करना है, कोशिश करना है, कोशिश करेंगे। कोशिश करने से ही सब कुछ होता है। तो ये थे हमारे साथ बसपा नेता धीरज कुमार, जो काराकाट लोकसभा से चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं और इन्होंने साफ साफ बोला है
कि मैं जात पात से ऊपर उठकर सभी वर्गों को एक साथ लेकर जो है इस चुनाव में आया हूं। निश्चित रूप से जो यहाँ का जो काराकाट का रन है उसको जीतेंगे और निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता हाथी पर सवार होकर के काराकाट लोकसभा का विकास में हर कदम जो है आगे बढ़ने को संकल्पित हैं।